हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा YouTube चैनल जो क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के ऑल टॉपिक्स के वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड करेगा, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरा क्वालिटी कंटेंट मुफ्त में। अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 12th केमिस्ट्री का एक टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है विद्युत रसायन। हिंदी मीडियम की क्लासेस में सेकंड वाला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है विद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वाली क्लास पूरी हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगी, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन वाले चैप्टर के अंदर बैटरी के बारे में, या बैटरी का एक और नाम होता है व्यापारिक सेल। ठीक है, तो पहले बैटरी और क्या पढ़ेंगे, व्यापारिक सेल, दोनों के बारे में, दोनों का मतलब एक ही होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। बैटरी कितने प्रकार की होती है वो पढ़ेंगे, एक बैटरी की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है वो भी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले इसके पहले जो विद्युत रसायन चैप्टर है उसके लगभग 4 क्लासेस आपके चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप शुरुआत से क्लास देख रहे हो, फर्स्ट से ये वाली क्लास देख रहे हो, तो आपको पहले वो चारों क्लासेस देखना है, क्योंकि उनके अंदर मैंने जो इस चैप्टर का बेसिक है, बेसिक से पूरे शुरुआत की है। बेसिक उन क्लासों के अंदर मैंने पढ़ाया है, कुछ एडवांस वाले क्वेश्चन भी किए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं। तो अगर आप डायरेक्ट ये वाली क्लास देख रहे हो तो आपको पहले वो वाली क्लासेस भी देखना है, उसके बाद ये वाली क्लास देखना है। और अगर आप डायरेक्ट ये वाली क्लास देखोगे तो आपको ये वाली क्लास भी पूरी समझ में आएगी, लेकिन अगर आपको पूरा बेसिक से पढ़ना है तो शुरुआत वाली क्लास से पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यापारिक सेल व बैटरी, या यहां पर बोल सकते हैं व्यापारिक सेल या बैटरी, दोनों एक ही होता है। ठीक, व्यापारिक सेल या बैटरी। अब देखो क्या होगा व्यापारिक सेल, क्या होगा बैटरी। देखो, मैंने एक आपको एक डेनियल सेल पहले पढ़ा दिया है। डेनियल सेल जो कि विद्युत रासायनिक सेल का एक प्रकार होता है। अब सेल तो आपने देखा ही होगा, घरों के अंदर जो छोटा सा सेल होता है जिसको हम रिमोट में डालते हैं, घड़ी के अंदर डालते हैं, ये भी सेल होते हैं। फिर अगला बैटरी आपने देखी होगी, जो कार के अंदर यूज होती है, ट्रैक्टर के अंदर यूज होती है, बड़े बड़े वाहनों के अंदर यूज होती है, वो सारी क्या होती है, बैटरी होती है। सेल भी आपने देखा है, बैटरी भी आपने देखा है। अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं, अपने को बैटरी की परिभाषा लिखना है। अब बैटरी की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो बैटरी बनती कैसे है, जब 2 या 2 से अधिक सेलों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। सेल क्या है, छोटी चीज है, बैटरी अपने को बड़ी बनाना है। बड़ी कैसे बनेगी, 2 या 2 से अधिक सेलों को मिला दो। तो जब 2 या 2 से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को मिलाते हैं, अब सर ये विद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ाया है। बाकी थोड़ा सा इस क्लास में बता देता हूं। विद्युत रासायनिक सेल का मतलब होता है वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। वो सभी सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। अब देखो, यहां पर अपने को बैटरी पढ़ना है। बैटरी के अंदर क्या करना है, 2 या 2 से अधिक विद्युत रासायनिक सेल लेना है, उन सभी को जोड़ देना है। यदि 2 या 2 से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को जोड़ दिया और उनको जोड़ना है श्रेणी क्रम में, तब जो नया बनेगा उसी को हम बोलते हैं बैटरी। में बैटरी क्या होता है, 2 या 2 से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब बैटरी बनती है। तो अगला यहां पर छोटी सी उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, जिससे आपके नोट्स भी साथ साथ में बन जाएंगे। ठीक, तो समझाने के साथ थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं। देखो, व्यापारिक सेल या बैटरी की डेफिनेशन क्या होगी, 2 या 2 से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को श्रेणी क्रम में संयोग करने पर प्राप्त उपकरण व्यापारिक सेल या बैटरी कहलाता है, तो देखो बैटरी की परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक सेलों को 2 या 2 से अधिक विद्युत रासायनिक सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम का मतलब समझते हो ना क्या होता है, एक यहाँ फिर अगला यहाँ फिर अगला यहाँ फिर अगला यहाँ फिर अगला यहाँ, एक पूरी श्रेणी में जोड़ते हैं। श्रेणी में जोड़ने पर जो नया उपकरण मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक सेल या बैटरी।
अब देखो ये तो डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन थी, मेन इसके प्रकार पढ़ना है। व्यापारिक सेल या बैटरी दो प्रकार की, सॉरी 3 प्रकार की होती है। व्यापारिक सेल या बैटरी मेनली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो यहां लिख देंगे यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से? तो देखो 3 प्रकार, यहां पहले तीनों प्रकार की हेडिंग लिखता हूं, फिर तीनों आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला वाला प्रकार होता है प्राथमिक सेल। पहला वाला प्रकार होता है प्राथमिक सेल। देखो प्राथमिक सेल क्या होगा। सेकेंड वाला प्रकार बताऊं तो होता है द्वितीयक सेल। थर्ड वाला बताऊं तो होता है ईंधन सेल। अभी अपने को पहले से शुरुआत करते हैं। पहला वाला क्या है? प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल क्या होगा? तो प्राथमिक सेल वो होते हैं जो पुनः चार्ज नहीं किए जा सकते। मतलब ऐसे सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो गए, ये तो समझते हो ना, सेल डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है। ऐसा सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो गया, जिसको वापस चार्ज नहीं कर सकते, वो किसके अंदर आता है? प्राथमिक सेल के अंदर आता है। जैसे कि हम घर पे घड़ी के अंदर जो सेल डालते हैं, वो एक बार खत्म हो जाता है तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। रिमोट के अंदर सेल डालते हैं, वो भी खत्म हो जाता है, निकाल के फेंक ही देते हैं। तो बताओ उन सेल को वापस चार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब उन सेल को वापस चार्ज नहीं कर सकते, तो जो सेल वापस चार्ज नहीं होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक सेल के अंदर आते हैं। तो जो छोटा सा सेल है जो घड़ी के अंदर डालते हैं, बताओ वो किसके अंदर आ जाएगा? प्राथमिक सेल के अंदर आ जाएगा। तो बताओ प्राथमिक सेल की परिभाषा क्या बनेगी? तो ऐसे सेल जिनको डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, वो किसके अंदर आ जाएंगे? प्राथमिक सेल के अंदर। देखो इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। यहां लिखता हूं मैं, वह सेल जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, वो सेल क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। वह सेल जिन्हें एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं कर सकते, वो सेल क्या कहलाएंगे? प्राथमिक सेल। अब इनको पुनः चार्ज नहीं कर सकते, मतलब बोल सकते हैं यह अनुत्क्रमणीय होते हैं, यह अनुत्क्रमणीय होते हैं, यह अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब ये सर अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है? तो देखो अनुत्क्रमणीय का मतलब वो है कि इनके अंदर अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा का मतलब क्या है? ये सबसे पहले चार्ज रहेंगे, चार्ज से क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे। पहले पूरा सेल चार्ज रहेगा, फिर चार्ज से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये देखो अभिक्रिया एक ही दिशा में चल रही है, चार्ज से डिस्चार्ज हो रहा है, वापस डिस्चार्ज से चार्ज तो होता नहीं है। तो अभिक्रिया जब एक ही दिशा में चलती है तब उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जब अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, मतलब चार्ज से डिस्चार्ज भी हो जाएगा, डिस्चार्ज से वापस चार्ज भी हो जाएगा, तब वो अभिक्रिया कहलाएगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यहां पर देखो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्योंकि एक बार चार्ज से क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। पुनः चार्ज तो कर भी नहीं सकते, पुनः चार्ज नहीं कर सकते, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। तो एक और लाइन आ जाएगी इसके अंदर, यह क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब सर इसके उदाहरण क्या है? तो उदाहरण जो घर के अंदर जो सेल होता है, अब बताओ उसका नाम क्या होता है? हम तो ऐसा बोलते हैं छोटा सेल, छोटा सेल, ऐसा नहीं बोलना उसका। उसका नाम होता है शुष्क सेल। देखो यहां पर उदाहरण लिखता हूं। उदाहरण के अंदर आ जाएगा शुष्क सेल। जो घर के अंदर सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क सेल बोलते हैं, शुष्क सेल। और एक और ले तो हमारी जो इस घड़ी के अंदर सेल होता है, घड़ी के अंदर जो सेल होता है उसको बोलते हैं मरकरी सेल। इन दोनों सेलों को पुनः चार्ज नहीं कर सकते। अगर ये खत्म हो जाता है तो एक बार खत्म होने के बाद इसको वापस फेंकना ही पड़ता है, मतलब इसको पुनः चार्ज नहीं कर सकते। पुनः चार्ज नहीं कर सकते तो किसके अंदर आ जाएगा? प्राथमिक सेल के अंदर। तो वह सभी सेल जिनको पुनः चार्ज नहीं कर सकते वो किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक के अंदर आते हैं। अब अगला वाला पॉइंट द्वितीयक सेल के अंदर आ जाते हैं। अब देखो द्वितीयक सेल क्या होता है? सेकंड वाला हो जाएगा द्वितीयक सेल। अब द्वितीयक सेल किसको बोलेंगे? तो इसका उल्टा, इसको क्या कर सकते हैं? प्राथमिक को चार्ज नहीं कर सकते हैं, द्वितीयक को चार्ज किया जा सकता है। तो यहां पर क्या परिभाषा बन जाएगी? वह सेल जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो वह सेल जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल के अंदर आते हैं। अब तो ऐसे कौन से सेल है जिनको डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हैं? तो आप मोबाइल चला रहे हो, जिस मोबाइल के अंदर आप एक क्लास देख रहे हो, वो मोबाइल बताओ डिस्चार्ज होता है कि नहीं? हो जाता है।
डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज होता है कि नहीं, पुनः चार्ज भी हो जाता है। अब उसके अंदर भी एक बैटरी लगी है, उसके अंदर भी क्या लगा है, बैटरी लगी है। तो वो बैटरी बताओ कैसी है कि उसको डिस्चार्ज कर लिया, वापस क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। तो बताओ वो वाली द्वितीयक सेल ही हो गया, वो वाली बैटरी क्या हो जाएगी, द्वितीयक बैटरी हो जाएगी, क्योंकि उसको एक बार डिस्चार्ज कर रहे हैं, वापस क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसी जितने भी सारी बैटरियां है, जितने भी सारे सेल है, जिनको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगे, द्वितीयक सेल के अंदर। एक सबसे बेस्ट उदाहरण आपके मोबाइल का दे दिया। मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है, मोबाइल के अंदर बैटरी होती है लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी को भी एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हैं। और अगर बताएं तो जो कार के अंदर बैटरी होती है, जो ट्रैक्टर के अंदर बैटरी होती है, उसको बोलते हैं सीसा संचायक सेल या सीसा संचायक बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। बताओ वो भी क्या हो सकती है, वापस चार्ज हो सकती है। और आगे जाएं, और एक और होता है बड़े बड़े उद्योगों के अंदर जो बड़ी बड़ी बैटरियां होती है, उनको बोलते हैं निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। क्या बोलते हैं, निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। तो उसको भी पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी किसके अंदर आ जाएगी, जिनको पुनः चार्ज कर सकते हैं, किसके अंदर आ जाएगी, द्वितीयक सेल के अंदर। बताओ जिनको पुनः चार्ज कर सकते हैं उनके अंदर अभिक्रिया कौन सी होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे होगी, देखो एक बार चार्ज था, चार्ज से आपने डिस्चार्ज कर दिया, वापस क्या कर दिया, आपने चार्ज कर दिया। आपका मोबाइल फुल 100% चार्ज था, आपने पूरे दिन रील देखी और धीरे धीरे उसको क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। 100% से 10% पे लिया है, वापस चार्ज लगा दिया, तो वापस 10% से कहां चला जाएगा, वो 100% पे चला जाएगा। तो एक बार चार्ज से क्या कर दिया, डिस्चार्ज, वापस डिस्चार्ज से क्या कर दिया, चार्ज। तो बताओ अभिक्रिया दोनों तरफ चली है कि नहीं, दोनों तरफ चली है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी इसके अंदर। तो देखो इसकी परिभाषा क्या रहेगी, तो वह सेल जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है, वो किसके अंदर आ जाएंगे, द्वितीयक सेल के अंदर। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, वह सेल जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है, वो किसके अंदर आते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। फिर अगला, यह क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमणीय क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक बार चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद पुनः क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। चार्ज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज चार्ज, दोनों तरफ हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है, क्या बोल देंगे इसको, उत्क्रमणीय। अब देखो इसका उदाहरण, जैसा हमने ऊपर उदाहरण लिखा है वैसा वैसा उदाहरण तो इसके अंदर भी लिखना है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला उदाहरण लिखेंगे अपने मोबाइल वाला, क्योंकि चला तो मोबाइल ही रहे। मोबाइल के अंदर बैटरी का नाम पहले लिखना है। क्या होता है मोबाइल के अंदर बैटरी कौन सी होती है, मोबाइल के अंदर बैटरी होती है लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। क्या होती है मोबाइल के अंदर बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। अगला सेकंड वाला जो कार के अंदर होती है उसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, ये हो गई कार वाली। और देखो और एक जो होती है बड़े बड़े उद्योगों के अंदर, वहां होती है निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। अगली एक और बैटरी कौन सी हो गई, निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। तो हो गई तीन उदाहरण लिख दिए, और क्या चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने द्वितीयक सेल के अंदर 3 लिखे हैं। एक होती है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी कहाँ यूज होती है, अपने मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है, लैपटॉप के अंदर जो बैटरी होती है, ये सारी बैटरियां कौन सी होती है, लिथियम आयन बैटरी। अगर लेड स्टोरेज बैटरी तो सर ये कहाँ यूज होती है, ये होती है कार के अंदर, ट्रैक्टर के अंदर, ट्रक के अंदर, इन सब के अंदर जो बड़ी बड़ी बैटरियां होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। फिर अगला वाला क्या है, ये निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। ये कहाँ यूज होती है, तो ये बड़े बड़े उद्योगों के अंदर यूज होती है, जहां पर विद्युत की ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा विद्युत को स्टोर करना होता है, वहां पर कौन सी बैटरी यूज होगी, निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। आई बात समझ में। ये वाले प्राथमिक सेल के उदाहरण क्या रहेंगे, शुष्क सेल और मरकरी सेल। ये कहाँ यूज होते हैं, शुष्क सेल होता है छोटा सा सेल जो हम घड़ी के अंदर डालते हैं, रिमोट के अंदर डालते हैं। मरकरी सेल ये उससे भी छोटा सेल होता है जो अपनी कलाई घड़ी के अंदर डलता है, छोटा सा सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी सेल। हमने पूरा प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये दोनों क्या होते हैं, मेन इसके व्यापारिक सेल के प्रकार होते हैं। अभी एक और प्रकार पढ़ना है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने लिखा है यह 3 प्रकार के होते हैं। एक और ईंधन सेल भी पढ़ना है, लेकिन देखो यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा है, शुष्क सेल है, मरकरी सेल है, लिथियम आयन बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी है, निकिल कैडमियम स्टोरेज बैटरी है। इनके बारे में पूरा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे शुष्क सेल के बारे में।
कल जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, शुष्क सेल के बारे में, कि शुष्क सेल क्या होता है, जो छोटा सेल है वो छोटा सेल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या भरा होता है, उसके अंदर क्या क्या अभिक्रिया होती है, पूरा अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो अगला क्लास भी देखना है अपने को पूरा, ये पूरा अपने को केमिस्ट्री क्लियर करना है। ठीक, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। और अगर ऐसे पूरी केमिस्ट्री क्लियर करना है, सारे टॉपिक्स पढ़ना है, तो आज ही आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम को सब्सक्राइब भी करना है, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि फायदा सबका करना है, केवल अपना ही फायदा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखो ये दो हो गए, अगला थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड वाला टाइप होता है ईंधन सेल। यहां लिख दिया हमने थर्ड वाला टाइप, इसका नाम क्या है, ईंधन सेल। अभी ईंधन सेल क्या होता है, तो देखो ईंधन सेल के बारे में पूरा हम आगे क्वेश्चन के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर ईंधन सेल पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके प्रकार समझेंगे। प्रकार एक होता है H2O2 सेल, इसका उदाहरण लिख देता हूं यहां डायरेक्ट। एक इसका उदाहरण होता है H2O2 ईंधन सेल। क्या नाम इसका, H2O2 ईंधन सेल। ये किसका उदाहरण है, ईंधन सेल का उदाहरण है। तो आगे वाला पहले हम शुष्क सेल पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर से एक टाइप पढ़ेंगे ये रेडियो स्टोरेज बैटरी, फिर उसकी अगली क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे, ईंधन सेल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो ईंधन सेल का पूरा जो डेफिनेशन रहेगा, यहाँ पर क्या होता है, एक ईंधन से विद्युत ऊर्जा बनती है। ईंधन जलता है, जलने से क्या बनती है, विद्युत ऊर्जा बनती है। ये पूरी जो प्रोसेस रहेगी ये इसके एक अलग से क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर तीनों प्रकार लिखवा दिए, तीनों के उदाहरण लिखवा दिए। अब अगला एक और मेन क्वेश्चन बचा है। हमने बैटरी पढ़ी है, व्यापारिक सेल पढ़ा है, अब इसकी विशेषताएं भी लिखना है। यह भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है, और बहुत सरल विशेषताएं देखो लिखते हो। अगला एक क्वेश्चन हो जाएगा, व्यापारिक सेल या बैटरी की विशेषताएं। क्या हो गया अगला टॉपिक, व्यापारिक सेल या बैटरी की विशेषताएं। अब सर क्या विशेषताएं होती है, देखो बहुत सरल विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता क्या है, यह हल्की और छोटी होनी चाहिए। अब देखो पहली वाली मैंने क्या लिख दी, यह हल्की और कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। बताओ बैटरी है, बैटरी का अपने को यूज करना है, तो थोड़ी हल्की रहेगी, वजन कम रहेगा, छोटी रहेगी तो उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे। और ना बड़ी बैटरी है, उसके अंदर वजन बहुत सारा है, फिर अगला वो बड़ी बहुत सारी है, बहुत बड़ी है, वजन भी बहुत ज्यादा है, तो उसका यूज नहीं कर सकते, तो सही ज्यादा काम में नहीं आएगी। एक अच्छी बैटरी के लिए क्या विशेषता हो सकती है, कि वो क्या होना चाहिए, हल्की होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। फिर अगला देखो हल्की, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी देखो कितनी छोटी सी बैटरी होती है, मोबाइल के अंदर लग जाती है और उससे पूरा दिन मोबाइल चलता है। अगर मान लो ये इतनी छोटी नहीं होती, बड़ी बैटरी होती, तो एक साइड में बैटरी पकड़ के चलना पड़ता, वो संभव नहीं है। इसलिए जो बैटरियां है वो क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए और हल्की भी होना चाहिए। अब छोटी और हल्की का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर दक्षता कम होनी चाहिए, मतलब वो कम चलनी चाहिए, वो वाले नहीं। बैटरी चलनी भी अच्छी चाहिए और हल्की होनी चाहिए, और एक और क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, जिससे उसका उपयोग अच्छा हो। तो एक अच्छी बैटरी की विशेषता रहेगी। फिर अगला और विशेषता देख लेते हैं। एक होता है वोल्टेज स्थिर होना चाहिए, वोल्टेज स्थिर होना चाहिए। अब सर ये क्या मतलब है, वोल्टेज स्थिर होना चाहिए। अब देखो वोल्टेज स्थिर का मतलब है कि ऐसा नहीं कि थोड़ी देर करंट ज्यादा आया, थोड़ी देर कम आया, थोड़ी देर ज्यादा आया, थोड़ी देर कम आया। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बैटरी है, अब ऐसा हो कि बैटरी थोड़ी देर क्या है, ज्यादा करंट दे, थोड़ी देर कम करंट दे। तो आप मान लिया कोई सा रील देख रहे हो, तो रील थोड़ी देर स्पीड से चलेगी, फिर थोड़ी देर धीरे चलेगी। आप गेम खेल रहे हो, तो गेम में थोड़ी देर गेम जोश चलेगा, फिर गेम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चलने लग जाएगा। तो बताओ ये संभव है क्या? ऐसा अगर होगा तो बताओ बैटरी सक्सेस है क्या? तो नहीं है। एक अच्छी बैटरी के लिए क्या होना चाहिए, वोल्टेज स्थिर होना चाहिए। और अगर एग्जांपल दे तो आपके कार के अंदर बैटरी लगी है, उसका मान लिया वोल्टेज स्थिर नहीं है। वोल्टेज स्थिर नहीं का मतलब क्या है, वो करंट किसी समय ज्यादा आ रहा है, किसी समय कम आ रहा है, किसी समय बंद ही हो जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। तो मतलब ऐसे समय में आप रात में कहीं जा रहे हो, कार की लाइट जल रही है, अब बैटरी आपकी क्या है, उसका वोल्टेज स्थिर नहीं है, कम ज्यादा हो रहा है। तो मान लो देखो रास्ता आया, रास्ता अंधेरा है, कोई लाइट वगैरह नहीं है, आपकी लाइट, कार की लाइट जल रही है और आप चल रहे हो कार की लाइट से आगे। अब उसमें देखो एकदम क्या हुआ, आपके इसमें वोल्टेज कम हुआ, वोल्टेज स्थिर नहीं है, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, वोल्टेज कम हुआ, एक टाइम पर वोल्टेज चला गया मतलब लाइट क्या हो गई, बंद हो गई, आगे जाकर खाई आ गई, तो उस खाई के अंदर गिर जाएंगे। तो इसलिए बैटरी कैसी होना चाहिए, बैटरी के अंदर वोल्टेज क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगर वोल्टेज स्थिर नहीं होगा तो एक अच्छी बैटरी नहीं है।
एक अच्छी बैटरी की विशेषता क्या है, उसके अंदर वोल्टेज स्थिर होना चाहिए। आई बात समझ में। अगला वाला क्या है, देखो अधिक समय तक ऊर्जा देनी चाहिए। अगला वाला पॉइंट क्या लिख दिया मैंने, अधिक समय तक ऊर्जा देनी चाहिए। अब सर इसका मतलब क्या है, अब देखो बैटरी तो ऐसी होना चाहिए थोड़ी ज्यादा देर चले। आपका मोबाइल है, मान लिया चार्ज लगाया 20 मिनट में खत्म हो रहा है, तो बताओ बैटरी अच्छी है क्या, नहीं है। एक अच्छी बैटरी की विशेषता क्या है कि हाँ एक बार चार्ज कर लिया थोड़े लंबे समय तक चले, अधिक समय तक चले, तो वही वाला पॉइंट क्या लिखा है। एक अच्छी बैटरी की विशेषता क्या रहेगी, वो अधिक समय तक ऊर्जा देनी चाहिए। और अगला आगे देखते हैं, अगला एक और पॉइंट फोर्थ वाला, पुनः चार्ज हो जानी चाहिए, पुनः चार्ज होनी चाहिए। अब देखो पुनः चार्ज होनी चाहिए इससे क्या मतलब है, तो देखो बैटरी ऐसी होनी चाहिए एक बार चार्ज खत्म हो जाए तो उसको पुनः चार्ज कर सके, वरना पुनः चार्ज नहीं कर पाएंगे तो एक बार यूज कर लिया फिर फेंक दो उसको, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बैटरी एक ही बार चार्ज होती है, एक ही बार चार्ज का मतलब एक बार दुकान से लाते हो एक ही बार चलती है, फिर खत्म होने के बाद फिर नहीं चलती है। बताओ ऐसा कर पाओगे क्या, कितना खर्चा, ज्यादा खर्चा हो जाएगा। बैटरी कैसी होनी चाहिए, एक बार चार्ज हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, फिर चार्ज हो जाए, फिर डिस्चार्ज हो जाए, ऐसा चलता रहे, मतलब पुनः चार्ज हो जाए। अगर बैटरी पुनः चार्ज हो रही है तो एक अच्छी बैटरी है। तो ये सारी विशेषताएं क्या लिख रहे हैं, व्यापारिक सेल या बैटरी की लिख रहे हैं, और एक अच्छे व्यापारिक सेल या अच्छी बैटरी की लिख रहे हैं। यहां पर आगे लिख देना, एक और लिख देना, अच्छे व्यापारिक सेल या बैटरी की विशेषताएं लिखी। फिर अगला आगे, ये तो चौथा वाला पॉइंट हो गया, एक और पॉइंट लिख देते हैं। देखो सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, सस्ती होना चाहिए। बताओ बैटरी सस्ती भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वरना बैटरी इतनी महंगी इतनी कॉस्टली है कि उसको खरीद ही नहीं पा रहे हैं। अब खरीद ही नहीं पा रहा है तो बताओ उसका क्या मतलब। बैटरी सस्ती भी होना चाहिए, एक अच्छा यूज भी होना चाहिए उसका, और सस्ती भी होना चाहिए। सस्ती है तभी हम खरीद पाएंगे, तभी हम उसका यूज कर पाएंगे, वरना अगर सस्ती नहीं है यूज कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये देखो पांचों विशेषताएं होती है अच्छी बैटरी की। अच्छी बैटरी की पहली विशेषता क्या है, वो हल्की होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। सेकेंड वाली क्या है, वोल्टेज स्थिर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिर अगला वाला क्या है, अधिक समय तक ऊर्जा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर चली फिर बंद हो गई, थोड़ी देर चली फिर बंद हो गई, वापस चार्ज किया फिर बंद हो गई, वापस चार्ज किया फिर बंद हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिक समय तक ऊर्जा देनी चाहिए। और अगर अगला देखे तो पुनः चार्ज हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार चार्ज कर दिया फिर अगला खत्म हो गई, फिर अगला चार्ज हुई नहीं, पुनः चार्ज होने वाली होनी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट क्या है, सस्ती भी होना चाहिए। सस्ती है तभी उसको खरीद पाएंगे, तभी हम यूज कर पाएंगे, वरना इतनी महंगी हम खरीद ही नहीं पाए तो उस बैटरी का क्या मतलब है। राइट बात समझ में। ये वाला पूरा क्या है, व्यापारिक सेल या बैटरी की विशेषता है। एक अच्छे व्यापारिक सेल या अच्छी बैटरी की विशेषता है। आइए समझ में। अब मैंने देखो इस क्लास के अंदर आपको व्यापारिक सेल या बैटरी के बारे में पूरा बता दिया है, उसके प्रकार बता दिए हैं। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे वो भी बता दिया है। क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में, ये प्राथमिक सेल, शुष्क सेल, ठीक है, शुष्क सेल के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे पूरा डिटेल के अंदर। जो हमारे घर के अंदर छोटा सेल यूज होता है उसके अंदर क्या क्या अभिक्रियाएं होती है, वो खत्म हो जाता है, वो कैसे खत्म होता है, खत्म होने के अंदर उसके अंदर ऐसा क्या हो जाता है फिर वो करंट नहीं देता है, फिर नहीं चलता है, ये पूरा अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगर ऐसे ही आपको अपनी क्लास 12 की केमिस्ट्री को बेस्ट बनाना है, रेगुलर केमिस्ट्री के वीडियोस देखना है, तो आज ही आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम को सब्सक्राइब भी करना है, और साथ में अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि केवल अपना फायदा नहीं करना है, हमने तो देख लिया, लेकिन जो अपना दोस्त है उसका भी फायदा करना है, उसको भी वीडियो शेयर करना है, और उसको वीडियो शेयर करके उसको बोलना है कि देखना है इसको, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।